प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर ने मौका दिया है, परमेश्वर की पवित्र नाम की ऊंचा करे। वो जीवित परमेश्वर है, दयालु है, प्रेमी है। जैसे परमेश्वर ने पिछले दिनों में आशीष दिया था, मेरा विश्वास है परमेश्वर आज भी आशीष देगा। लगातार परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, मेरा विश्वास है। लगातार आप गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, थॉमस चर्च के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु की सेवकाई दूर दूर तक पहुंचे, लोग सच्चाई को जाने और आज़ाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। हमारा यही उद्देश्य है। जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर की वचन को सटीक रीति से विभाजन करना, ताकि लोग सच्चाई को जाने, हमारे लिए क्या है, दूसरे के लिए क्या है। जब हम सटीक रीति से परमेश्वर की वचन को विभाजित करते हैं, एक सच्ची चीज हमें मिलते हैं, क्योंकि हम सब प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने वाले हैं। और आराधना करने वाले सच्चाई और ईमानदारी से करें, आजादी के साथ करें। तो जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, हम सच्चाई को जानना जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करके सभा को शुरू करते। प्रभु जी धन्यवाद करते, आपने अपूर्व आशीष दिए हैं। हमारा विश्वास है प्रभु आज का दिन भी आप आशीष देने वाला है। नम्रता के साथ ये विनती और प्रार्थना आपके पवित्र चरण में लाते हैं। प्रभु आशीष करके देना। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। आइए आज की जो हमारा विषय है, हमने देखा है कि शैतान की उपस्थिति परमेश्वर के सम्मुख, कब शैतान परमेश्वर की उपस्थिति से गिराया जाएगा, इसके बारे में हम देखेंगे या लगातार बात करेंगे और परमेश्वर के नाम की जय जयकार करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और उसकी प्रशंसा करेंगे और उसकी महिमा करेंगे। करेक्ट। प्रभु महान और दयालु है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसकी 13 अध्याय को हम देखेंगे और परमेश्वर की वचन से हम जानेंगे परमेश्वर हमसे कैसे यहाँ से कुछ सिखाना चाहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 13 अध्याय को हम पढ़ेंगे। और जब 13 अध्याय को पढ़ते हैं तो वह हम पढ़ेंगे उसकी 25 आयत से पढ़ेंगे, 24 से ही पढ़ते। जंगली बीज की दृष्टांत। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दे रहा है यहाँ पर, स्वर्ग का राज, परमेश्वर के राज के बारे में। उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। प्रभु एक दृष्टांत के साथ इस बात को बता रहे। अपने खेत में बहुत ही खूबसूरत अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। तो शत्रु ने क्या किया, जब लोग सो रहे थे उनके अनजान में जंगली बीज बो के गया, उनको पता नहीं है। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। जब बड़े होने लगे उसका भी पौधा दिखाई दिया। उस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेतों में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आ गए? तो दासों ने जब काम करने गए खेतों के अंदर, तो तूने तो अच्छा बीज बोया था। अपने मालिक से पूछ रहा है, अपने स्वामी से पूछ रहा है, खेत के मालिक से। तो यहाँ पर जो पौधे आया है वो जंगली है। 28 आयत। उसने उससे कहा, ये किसी शत्रुओं का काम है। इसकी काम है, कई शत्रुओं ने बोया है उसके पीछे। दासों ने उनसे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बांट ले? क्वेश्चन मार्क है। उसने उससे कहा, ऐसा ना हो कि जंगली दानों के पौधे भी दानों के ऐसा ना हो कि जंगली दानों के पौधे बटे तो तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। सी,
यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ठीक है, तुम्हारा इरादा अच्छा है, पर जंगली दानों के साथ साथ तुम ऐसा भी कर सकते हो, पॉसिबिलिटी है कि अच्छे को भी हम उखाड़ के फेंक सकते हैं। 30 आयत, काटने तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और काटने के समय काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दानों को के पौधे बटर कर जलाने के लिए उन्हें गड्ढे बांध ले और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करें। उनका एक टाइम है। इससे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर ने अलाउ किया है अच्छे के साथ जंगली को भी क्या करना है, बढ़ने के लिए। तो तुरंत परमेश्वर ने क्या नहीं किया है, एकदम अपने काम को जो परमेश्वर अंजाम देना चाहते हैं रोका नहीं है परमेश्वर ने अलाउ किया है। लेट इट बी, डोंट ट्राई टू टीयर विथ ए गुड वन। अच्छे के साथ बुराई को क्या ना करो। तुम अच्छे को काटने के चक्कर में तुमने क्या करना है, बुराई को खत्म करने के चक्कर में अच्छे को भी तुम क्या कर सकते हो, तकलीफ और परेशानी पहुंचा सकते हो। तो इससे हमने देखा है कि परमेश्वर की वचन कहते हैं, चोर आता है चोरी करने, घात करने। यह सुसमाचार उसकी 10 का 10 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। चोर आता है चोरी करने, घात करने, मैं आया हूं जीवन देने के लिए, बहुत आयत के जीवन। द प्लान ऑफ गॉड इज गिव यू अबंडेंट ऑफ लाइफ, एंडलेस, अनंत जीवन परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। परंतु जब हम इस धरती में रहते हैं, बहुत सारे समस्या है, तकलीफ है, परेशानी है, और उस समस्याओं में से हमें गुजरना पड़ता है। देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंज इन आवर लाइफ्स। यूना उसकी 10 का 10 क्या कहते हैं, चोर और किसी काम के लिए नहीं, चोर चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए, बहुत से जीवन पाए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेविल? टू डिस्ट्रॉय। आपको तकलीफ देना चाहते हैं, आपको परेशानी करना चाहते हैं, आपको उस परेशानी में धकेल देना चाहते हैं, सच्चाई से दूर रखना चाहते हैं। इसी के वजह से बहुत सारे वो क्या करते हैं, योजनाएं बनाते हैं। द प्लान्स ऑफ डेविल्स टू डिस्ट्रॉय यू। और हम कई बार जो आसानी से उसकी योजना में क्या होता है, फंस जाते हैं। करेक्ट। उस योजनाओं से बचने के लिए रोमियो उसकी 12 अध्याय में पौलुस कहता है, दुनिया के सदृश मत बनो। हम दुनिया को आज हम जब देखते हैं, रोमियो की पत्री उसकी 12 अध्याय, तो उस दुनिया को देखकर हम भाग जाते हैं। दुनिया में बहुत कुछ चीज होता है। रोमियो उसकी 12 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं और भाग जाते, हम चाहते हैं हम भी ऐसे करें। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारे आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इट इज द कमांडमेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर हमें आज क्या आज्ञा दी है, डोंट ट्राई टू फॉलो द कोर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब इस दुनिया के सदस्य मत बनो आप। इस दुनिया एवरी डे हम देखते कुछ नया नया चीज आते रहता है, और उसमें हम क्या करते, वी आर टू मच इंटरेस्ट टू कैच अप, वी आर टू मच इंटरेस्ट टू फॉलो इट देम, वी आर टू मच इंटरेस्ट टू ट्राई टू गेट इट। हम बहुत सारे अपने भावनाओं में खेल कर क्या करते हैं, उसको पाने की कोशिश करते हैं, आजमाने की कोशिश करते हैं, अपनाने की कोशिश करते हैं। बट मेक श्योर, एक कमांडमेंट है परमेश्वर की ओर से, क्या है, चेतावनी है, आदेश है
उस आदेश को आप क्या नहीं करना, दुनिया को सदृश मत बनना। दुनिया अपने रीति से चलते हैं, बट यू आर द स्पेशल पीपुल। परमेश्वर ने क्या किया, आपको बचाया है। हम चले आयुब की पुस्तक को हम देखेंगे। आयुब की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, उसकी उसकी पहले अध्याय, उसकी भजन संहिता से पहले आयुब की पुस्तक, उसकी पहली अध्याय, उसकी 6 और 7 को देखेंगे। परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं यहाँ पर, तो उससे हमें थोड़ा से जानकारी मिलते हैं परमेश्वर की वचन। तो वहां पर एक घटना रिकॉर्ड किया हुआ है, उसको हम देखेंगे, उसकी 6 और 7। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आया है? शैतान ने यहोवा का उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास याकूब पर ध्यान दिया है? तो हमने देखा कि क्या देखा यहाँ पर, शैतान का जो अप्रोच है और उसका जो क्या है, उसने कहां तक पहुंच गया, परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंच गया। तो जब ने हम इस दृष्टांत को देखे थे, परमेश्वर ने क्या बोला, उसको छोड़ दो, बुराई के साथ तुम अच्छाई को भी क्या करोगे, खराब कर दोगे। तो दोनों को एक साथ बांटने दो, दोनों को एक साथ क्या करने दो, बांटने दो। परमेश्वर ने क्या किया, यहां पर हमने देखा कि शैतान जो है परमेश्वर के पास पहुंच गया। और क्या परमेश्वर उस शैतान को हमेशा क्या अपने स्वर्ग में रखेंगे? नहीं, देयर इज ए टाइम। परमेश्वर ने एक समय उसका क्या किया, ठहराया है, और उस समय के अनुसार गॉड विल किक देम आउट। परमेश्वर क्या करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे। लाइकवाइज हम आप देखते हैं, लूसीफर को परमेश्वर ने, आयजा नबी की पुस्तक उसकी 14 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, लूसीफर को परमेश्वर ने क्या किया, गिराया। हमेशा के लिए परमेश्वर क्या करेंगे, हेवन से क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। जब हम रेवलेशन प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक को हम पढ़ते हैं, उसकी 12 अध्याय को देखेंगे, तो 12 अध्याय में जब हम देखते हैं, वहां पर एक घटना घटी है। उसकी 12 अध्याय उसकी 7 आयत से हम पढ़ेंगे। आइए हम सब मिल के निकालते। मैं इंग्लिश और हिंदी में पढ़ूंगा ताकि आपको सटीक मैसेज जाए। मैं किंग जेम्स वर्जन को फॉलो करता हूं क्योंकि ये सटीक परमेश्वर की वचन है। बहुत सारे मॉडर्न बाइबल हैं, बहुत सारे उसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, पर किंग जेम्स वर्जन जो है परमेश्वर की वचन है, क्योंकि परमेश्वर की वचन में लिखा है कोई भी आयत ना तो जोड़े ना तो घटाए, परंतु उसमें चेंजेस बहुत सारे हैं। एनीहाउ, सो आप निकाले मेरे साथ रेवलेशन की पुस्तक, उसकी 12 अध्याय उसकी 7 आयत से पढ़ेंगे। एंड देयर वाज वॉर इन हेवन। हमने क्या देखा, एक लड़ाई हेवन में चल रहा है, और ये हेवन में लड़ाई कब होने वाला है, मिडिल ऑफ द 70th वीक, मतलब 70 हफ्ता के बीच में। जिस दिन जिस घड़ी 70 हफ्ता शुरू होगा, उस 70 हफ्ता के बीच में क्या होगा, ये लड़ाई शुरू होगा। माइकल एंड हिज एंजल fought against the dragon and the dragon fought and his angel। तो माइकल स्वर्गदूत और उनके बाकी स्वर्गदूत के साथ एक लड़ाई हुआ है, ड्रैगन के साथ उनके साथ लड़ाई चल रहा है। एंड प्रिवेल्ड नॉट, नाइदर वाज देयर प्लेस फाउंड एनी मोर इन हेवन। जिस शैतान के साथ माइकल का जो लड़ाई चल रहा था, हमने क्या देखा, वहां पर शैतान के लिए क्या नहीं था, कोई जगह स्वर्ग में नहीं था। ठीक है, 10 आयत को, एंड आई हर्ड ए लाउड वॉइस सेइंग इन हेवन, नाउ इज कम साल्वेशन एंड स्ट्रेंथ एंड द किंगडम ऑफ आवर गॉड एंड द पावर ऑफ हिज क्राइस्ट, फॉर द
curse of our brother is cast down, which cast them before God day and night. शैतान का काम क्या था? परमेश्वर के सामने जो प्रभु के भक्त लोग हैं, संत हैं, उनको हमेशा क्या किया करता था? उनका दोष आरोप लगाता था। करेक्ट? And they overcome him by the blood of lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives into the death. प्रियो, अब परमेश्वर ने क्या किया है? पूरे शैतान को गिरा दिया है नीचे, और वो जब वो गिर जाता है, यहाँ पर क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन उसकी 11 और 12 आयत को, एंड दे ओवरकम हिम बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब। प्रभु यीशु मसीह की मेमने के लहू से क्या किया है? उसको बचाया गया है। एंड बाय द वर्ड ऑफ देयर टेस्टिमनी, उसकी गवाही के जरिए, एंड दे लव नॉट देयर लिव्स अनटू डेथ, देयरफॉर रिजॉइस ये हेवेंस। अब कह रहे परमेश्वर, इसीलिए तुम क्या करो? आनंद मनाओ। एंड ई दैट ड्वेल्थ इन देम, उसके अंदर सब लोग जितना भी है। ओ टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ एंड द सी, पृथ्वी के ऊपर, और फॉर द डेविल इज कम डाउन इनटू यू हैविंग ए ग्रेट wrath बिकॉज ही नो दैट ही हैज बट ए शॉर्ट टाइम। अब परमेश्वर ने शैतान को कहा पृथ्वी में गिरा दिया है, और उस समय क्या करेंगे? इज़राइल के लिए महाक्लेश है, और वो क्या करेंगे? महाक्लेश के समय इज़राइल को क्या करेंगे? सताएंगे। परमेश्वर ने पर्पसफुली होने दिया है। क्यों होने दिया है? क्योंकि वो कोई भी परमेश्वर के बातों को क्या नहीं करते? मानते नहीं। हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा हुआ। हमने देखे जब प्रेरितों के काम उसकी 7 अध्याय उसकी 50 आयत से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर पिता परमेश्वर को भी देखा, पवित्र आत्मा की देखा, प्रभु यीशु मसीह को देखा, और तीनों को उसने क्या किया है? उनको रेसिस्ट किया है, रुकावट डाला है परमेश्वर के कामों को। परमेश्वर खड़ा था, आना था, परमेश्वर ने क्या किया है? वो हमने देखा। तो अब शैतान को थोड़ा समय के लिए, वो जानते उसका समय क्या है? उनका समय बहुत ही कम है। जब पहला थिस्सलुनीके के पुस्तक को हम पढ़ते हैं 4 का 16 और 17, हमने देखा कि जो हम प्रभु के अंग है, हमने जो विश्वास किया है, प्रभु हमको क्या करेंगे? जो शैतान को काम था और उन्होंने अपने कामों को क्या नहीं किया है? पालन नहीं किया है, तो जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह के जो अंग है, परमेश्वर उसको क्या देंगे? एक काम देंगे। परमेश्वर क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे उस गिरी हुई स्वर्गदूत के साथ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह के अंग जाके क्या करेंगे? उस काम को करेंगे। हम जानते हैं जब हमारा रैप्चर होगा, हम जब प्रभु के सामने न्याय के लिए खड़े होंगे, तो उस न्याय में परमेश्वर हमें क्या बांटेंगे? हमें बांटेंगे रिवार्ड। रिवार्ड क्या है? जिसको पौलुस के भाषा में कहते हैं क्राउन। क्राउन मतलब मुकुट। पौलुस कहते हैं फिलिपियो उसकी 3 अध्याय 4 अध्याय उसकी 14 आयत को, मैं निशाना की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि इनाम पाओ जो प्रभु यीशु मसीह में मुझे उच्च बुलाहट से बुलाया। प्रियो भाई बहनों, द कॉलिंग यू रिसीव टुडे अंडर द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस which is very very precious for you, you receive call from the heavenly places। परमेश्वर ने स्वयं आपको बुलाया। उस बुलाहट को केवल कैसे आप प्राप्त कर सकते? यू मस्ट बिलीव, विश्वास करिए। When you believe, God is going to provide the heavenly place। 100% उद्धार जो है 100% परमेश्वर का काम है। हम परमेश्वर के कोई भी काम को क्या नहीं कर सकते? कमा नहीं सकते। ये परमेश्वर स्वयं देता है। वी कैन नॉट एडिट एनीथिंग इन द साल्वेशन ऑफ द लॉर्ड। देयरफॉर रिजॉइस, इसीलिए हम आनंद मनाए, खुशी मनाए, और परमेश्वर ने हमें उस कामों को देंगे। द गवर्नमेंटल पोजीशन, द रिवॉर्ड, मुकुट क्या है? गवर्नमेंटल पोजीशन, तो परमेश्वर हमें देंगे।
हमें रिप्लेस करेंगे। परमेश्वर के वचन में कहते हैं, पहला थेसलोनिके की पुस्तक उसकी जब हम 4 अध्याय उसकी 16-17 को हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर क्या करेंगे, आएंगे बादलों पे, हम परमेश्वर से मिलेंगे बादलों पे। प्रियो, वो परमेश्वर आने वाला है। पर जब हम इस धरती पे रहते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंज। जब रेवलेशन प्रकाशित वाक्य को 6 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, पौलुस कहता है हमारा लड़ाई मांस और लोह से नहीं है, हम कोई इंसान से हमारा लड़ाई नहीं इस धरती पर, बट द डॉक्ट्रिन्स ऑफ डेविल है। तिमोथियस की पुस्तक उसकी 4 का जब हम पढ़ते हैं, नाउ द स्पिरिट स्पीकेथ एक्सप्रेसली, आत्मा स्पष्टता से इस बात को कह रहे हैं दैट इन द लेटर टाइम सम शैल डिपार्ट फ्रॉम द फेथ। आने वाला समय लोग क्या करेंगे, वो विश्वास से क्या कर जाएंगे, चला जाएंगे। गिविंग हीड टू दी सैडुसिंग स्पिरिट्स एंड डॉक्ट्रिन्स ऑफ डेविल्स। स्पिरिट नहीं है, स्पिरिट्स बहुत सारे ऐसे भटकने वाले, भटकाने वाले आत्माओं के चलते, देयर आर पीपुल, वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू मिक्सिंग द वर्ड ऑफ गॉड। उनको जैसा लगता है वहां से उठाते और वहां में चिपकाते। ऐसा नहीं है परमेश्वर की वचन। परमेश्वर ने कुछ वायदा जो है पुराना नियम को विश्वासी को किया है, उनके लिए है वो। आप कुछ भी उठा के हमको क्या नहीं कर सकते, चिपका नहीं सकते। परमेश्वर ने एक जाति करके इज़राइल को बनाया, और परमेश्वर ने बहुत सारे आशीष दी, और परमेश्वर देगा भी। जो उसका वायदा है परमेश्वर उसके साथ रहेगा। हम कौन थे, हम परमेश्वर के साथ सहभागी नहीं थे। We were outcast people, we were looked down people, we were nowhere, we were like a what I'll say, हम कहीं का भी नहीं थे। तो उसका वायदा हम पर कैसे लागू हो सकते, नहीं हो सकते। God has a certain purpose, certain plan for the ओल्ड टेस्टमेंट पीपुल। नए पुराने नियम के विश्वासी के लिए परमेश्वर के उसका उद्देश्य, उसकी योजना उनके लिए है। पर उस समय हमें आशीष पाने के लिए कन्वर्ट होना पड़ता था। एस्टर की पुस्तक उसकी 8 का 17 को जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 2 का जब 10 आयत को पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम जब 10 का 28 आयत को हम पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। इन ऑर्डर टू गेट द ब्लेसिंग क्या होता था, कन्वर्ट होना पड़ता था। परंतु उस समय हम कहीं का नहीं थे, क्योंकि ये छुपी गुप्त बात था, परमेश्वर ने छुपा के रखा था, किसी को बताया नहीं था। सिंस द वर्ल्ड बिगेन गॉड हैज केप्ट सीक्रेट। जब से परमेश्वर ने, दुनिया कितने हजारों साल पुराना है हमें नहीं पता, पर इतना पता इन द बिगिनिंग, जब से दुनिया परमेश्वर ने बनाया तब से छुपा के रखा। परंतु टाइमलाइन ऑफ बाइबल को जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने क्या किया है, 7वां दिन विश्राम किया है। लगभग 4000 साल पूरा हो चुका है परमेश्वर ने अपने कानूनों को लागू करते हुए, और यीशु मसीह का 2000-6000 साल लगभग पूरा होने वाला है। प्रियो, हम बहुत नजदीक है। कभी भी परमेश्वर क्या कर सकते हैं, अपने रापचार को इंजा दे सकता है। कभी भी परमेश्वर, रापचार मतलब उठाए ले जाना, कभी भी हमको उठाया जा सकता है। कोई टाइम पीरियड नहीं है, कभी भी हो सकता है, पलक झपकते ही। पौलुस कहते हैं, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15 का उसकी 50 आयत में कहते हैं, मैं तुम्हें एक क्या बताता हूं, एक मिस्ट्री बताता हूं। मिस्ट्री मतलब छुपी गुप्त ज्ञान। छुपी गुप्त ज्ञान परमेश्वर ने अपने पास क्या रखा, छिपा के रखा था, कि हम सब सोएंगे नहीं, परंतु हम सब जिंदा हो जाएंगे, बदल जाएंगे। प्रियो,
इसलिए प्रियो, पर शैतान क्या करते हैं आज के दिनों में? शैतान क्या कह रहा है? हमेशा जो है अपने बातों से, द डॉक्ट्रिन्स ऑफ डेविल्स, अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, अपने शिक्षाओं को लेके आता है हमारे बीच में, और परमेश्वर के जो संत लोग हैं उसको क्या कर रहे हैं? प्रदूषित कर रहे हैं। हो सके तो उसको क्या करेंगे लोग? उसको स्पीकिंग लाइज, झूठ बोलता है, और क्या कहते हैं? इन हिपोक्राइस, पाखंडी, हैविंग देयर कॉन्सेंस शेयर्ड विथ ए हॉट आयरन। झूठ बोलता है, झूठ बोल के शैतान हमें क्या करते? फंसाना चाहते हैं। उनका योजना बहुत बड़ा है। बट यू आर सील्ड विद द होली स्पिरिट। परमेश्वर ने आपको क्या कर लिया है? खरीद लिया है। यू आर सील्ड। परमेश्वर हमें रिप्लेस करेंगे, गिरी हुई स्वर्गदूतों की जगह में हमें रखेंगे, हमें पुरस्कार देंगे। हमारा न्याय पुरस्कार के लिए होगा। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ? एक समय हम कहीं का नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया है? आत्मिक खतना किया परमेश्वर ने। हम खतना रहित थे, हमें घृणा की नजर में देखा जाता था, तुच्छ जाना जाता था, परंतु परमेश्वर ने क्या किया? बाय द ऑपरेशन ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर ने हमारा स्वयं ऑपरेशन किया है। कलीसियों की पत्री उसकी जब 2:13 को हम पढ़ते हैं, क्या कहते हैं परमेश्वर की वचन? एंड यू बीइंग डेड, कलीसियों उसकी 2:13, एंड यू बीइंग डेड इन योर सिंस, मैं SIN नहीं, SINS, सिंस, हम अपने पाप के कारण हम मरे हुए थे। वी वर डेड, एंड द अनसर्कमसिशन ऑफ योर फ्लैश, हम अन्य जाति थे, हम खतना रहित थे। हैज द क्विकन टुगेदर विथ हिम, परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया? जीवित किया। हैविंग फॉरगिवन यू ऑल ट्रेसपासेस, परमेश्वर ने आपका, हमारा सारे पापों को माफ किया वचन के अनुसार। यू वांट टू ऐड समथिंग? रियली यू वांट टू ऐड समथिंग इन द साल्वेशन ऑफ द लॉर्ड? जब परमेश्वर के वचन हमें अथॉरिटी दे रहा है, परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को माफ किया, पुराना पाप, अभी का पाप, आने वाला पाप, अगर परमेश्वर ने माफ किया तो माफ किया। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। उसका मतलब नहीं कि डेलिबरेटली वी हैव टू डू एवरीडे सिन ना, परमेश्वर ये नहीं कह रहा है। इसलिए पौलुस कहता है फिलिपियो उसकी 4:13 में, फिलिपियो उसकी 4:13, इसमें दोबारा आता हूं मैं, क्या कहते हैं उसको? मैं सारे बातों को, पिछली बातों को क्या करता हूं? भूल जाता हूं। आपको भूलना है पिछली सारी बातें को, आपको याद करने की जरूरत नहीं। बदर आई काउंट नॉट माई सेल्फ टू बी एप्रीहेंडेड, बट दिस थिंग आई डू, फॉरगेटिंग दोस थिंग, फिलिपियो की पत्री उसकी 3:13, व्हिच आर बिहाइंड, जो पीछे छूट गया है, रीचिंग फोर्थ इनटू दोस थिंग्स व्हिच आर बिफोर, जो सामने है उसी की ओर पौलुस कहता है मैं दौड़ा चला जाता हूं। और क्या कहता है? आई प्रेस टुवर्ड द मार्क ऑफ द प्राइज दैट ही हैज कॉलिंग ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। हमें एक उच्च बुलाहट से परमेश्वर ने बुलाया, हमारा पापों को क्या किया? परमेश्वर ने माफ किया है। फिलिपियो कलीसिया उसकी 2:13, एंड यू बीइंग डेड इन योर सिंस, हम अपने पापों के कारण मरे हुए थे, एंड अनसर्कमसिशन ऑफ योर फ्लैश, हमें खतना रहित कहा जाता था, करेक्ट? हैज द कुकन टुगेदर विथ हिम हैविंग फॉरगिवन ऑल ट्रेसपासेस, हमारे सारे पापों को परमेश्वर ने माफ किया। कोई मुझे बोले नहीं नहीं नहीं, ये कैसे होता है? विश्वास करने से होता है। डू नॉट ऐड एनीथिंग। आपको परमेश्वर के उद्धार के लिए कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और क्या कहते हैं 49 को? ब्लॉटिंग आउट द हैंड राइटिंग ऑफ ऑडियंस दैट वाज अगेंस्ट अस, जो हमारा नसीब के, आप बोलते हैं ना मेरा नसीब में लिखा है, हाँ आपके नसीब में ये सब चीज लिखा हुआ है, पर आज उससे छुटकारा पा सकते हैं। दैट इज द मोर देन द ग्रेट मिरेकल्स। ये जो शारीरिक चंगाई से भी बढ़कर है, जो हमारा नसीब में पड़ा था, जो हम श्राप में थे, परमेश्वर उस श्राप से हमें आजाद कर दिया है। करने वाला नहीं है, कर दिया है। व्हिच वाज कॉन्ट्री टू अस, जो हमारा क्या थे? हमारा विरोधी थे, एंड टूक इट आउट ऑफ द वे, नेलिंग इट
टू हिज क्रॉस। परमेश्वर ने क्या किया है, उस क्रूस पे उसको क्या कर दिया, ठोक दिया है परमेश्वर ने, हमारा पापों को हमें आजाद कर दिया है। एंड हैविंग स्पॉइल्ड द प्रिंसिपलिटी एंड पावर ही मेड ए शो ऑफ देम ओपनली, ट्रैम्पलिंग ओवर देम इन इट। शैतान की तमाम योजनाओं को क्या कर दिया, उसने खत्म कर दिया। अगर शैतान जानता तो ये काम नहीं करता, मारता नहीं था। शैतान ने सोचा यीशु मसीह को मार दिया, तमाम काम हो गया, नहीं। बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा छुटकारा, एक पवित्र बलिदान की जरूरत था सिंस द बिगिनिंग। सो हमने देखा कि परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर जो है हमें आजाद कर दिया, हमें रिप्लेस करेंगे। परमेश्वर ने रेवल्यूशन की पुस्तक प्रकाशित वाक्य उसकी 20 अध्याय को हम चलेंगे, देखेंगे परमेश्वर की वचन हमसे क्या बात कर रहे हैं। तो शैतान क्या कर रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में है, पर शैतान को क्या कर दिया जाएगा, परमेश्वर की वचन यहाँ पर लिखा है 20 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं उससे 1 से लेके 3 आयत तक। एंड आई सॉ एन एंजल केम डाउन फ्रॉम हेवन हैविंग द की ऑफ द बॉटमलेस पिट एंड द ग्रेट चेन इन हिज हैंड। उसके पास क्या था, उसके पास बहुत बड़ा एक चेन था। एंड ही लेड होल्ड ऑन द ड्रैगन एंड द ओल्ड सर्पेंट व्हिच इज द डेविल, जो शैतान है, एंड शैतान एंड बाउंड हिम 1000 ईयर, 1000 वर्ष के लिए परमेश्वर ने क्या किया, शैतान को बांध दिया है। एंड कास्ट हिम इनटू द बॉटमलेस पिट, है शट हिम अप। हम किसी को अगर बोलते शट अप, परमेश्वर ने क्या किया, शैतान को टोटली उसको बंद कर दिया, उसको कह रहे सेट हिम अप दैट ही शुड डिसीव द नेशंस नो मोर। पूरे धरती को क्या ना करे, वो गड़बड़ी ना करने पाए। शैतान की काम ही है गड़बड़ करना। टिल द 1000 ईयर्स, 1000 वर्ष तक, शुड बी फुलफिल, जब तक पूरा ना हो। एंड आफ्टर दैट ही मस्ट बी लूज्ड ए लिटिल सीजन, उसके बाद थोड़ा समय के लिए खोल दिया जाएगा। सो अब शायद परमेश्वर के सामने क्या है, परमेश्वर के सामने अभी क्या है, हमें एक मौका मिला है हेवन में जाने के लिए। वी हैव टू टेक द रिप्लेस ऑफ द एंजल्स। रोमियो उसका जब दूसरी अध्याय को हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, बट आफ्टर द हार्डनेस एंड इम्प्रेशंस हार्ट trust up unto thyself wrath against the day of the wrath of revelation the righteousness judgment। शायद आज के दिन में लोग क्या करते हैं, पाप के ऊपर पाप, पाप के ऊपर पाप, पाप के ऊपर पाप, गुनाह के ऊपर गुनाह कर करके बहुत बड़ा पहाड़ बना रहे हैं। एक परमेश्वर की क्रोध आ रहा है, उस क्रोध में परमेश्वर सबको क्या कर देंगे, विनाश कर देगा। प्रियो, टुडे यू हैव ए अपॉर्चुनिटी माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट योर सेवियर। प्रभु यीशु मसीह को आप उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। लोग आजकल क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की वचन को रिप्लेस कर रहे हैं। दे आर नॉट राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। परमेश्वर के वचन को सही रीति से विभाजन नहीं कर रहे हैं और उसको बदल रहे हैं। और उस शैतान की योजना में आपको क्या नहीं करना, आपको फंसना नहीं है। पौलुस कहते हैं गलतियों की पत्री में क्या है, वो साफित है जो परमेश्वर की सुसमाचार को क्या करते, प्रदूषित करते हैं, मिलावट करते हैं, वो श्रापित है। पौलुस कहते हैं गलतियों की पत्री में, गलती उसकी 1:8, बट दो वी आर एंजल फ्रॉम हेवन प्रीच एनी अदर गॉस्पेल अनटू यू देन दैट व्हिच यू हैव प्रीच अनटू लेट हिम बी कर्स्ड। वो श्रापित है। परमेश्वर के सुसमाचार को क्या करते हैं, वो प्रदूषित करते हैं अपना अपना फिलोसॉफी से, दार्शनिक बातें, भावनात्मक बातें, भावनाओं में लोगों को बहकाते हैं। द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रलोभन देते हैं, लोगों को लालच देते हैं। प्रियो, हमको बच के रहना। वो कहते हो श्रापित है। क्या हम उस श्राप के अंदर है क्या? जो परमेश्वर की वचन को क्या करता है,
मिक्स करके आपको प्रेजेंट करता है। जो हमारे लिए नहीं है वो हमें दिया जाता है, परोसा जाता है और हम आनंद से उसको ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं है प्रियो, बी केयरफुल, यू नीड टू मार्क देम जिस तरह के काम कर रहे हैं। प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की सच्चाई को जाने। नॉट एज वी सेड बिफोर, सो से I now again, if any man preach any other gospel unto you than that you have received, let him be cursed. पौलुस के सुसमाचार क्या? यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। क्या पतरस प्रभु यीशु मसीह जॉन द बैप्टिस्ट से प्रचार कर रहा था? नहीं कर रहा था। ये परमेश्वर ने छुपा के रखा था, परमेश्वर अपने पास। जब समय आया परमेश्वर ने प्रकाश में लाया और पौलुस को दिया। परमेश्वर ने पौलुस को चुना और बोला मेरा चुना हुआ पात्र है, मेरे काम के लिए उसको चुना गया है। प्रियो, टुडे इज द टाइम फॉर यू। शैतान को अपने जीवन को उसके हाथ में नहीं देना है, उससे बच के निकल के आना है। क्योंकि रोमियो की पत्री पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 1:18 में कहते हैं कि ये इसमें शक्ति है। हम क्या प्रचार करना चाहिए? पौलुस कहते प्रचार करो। हम अपना बुद्धि और ज्ञान की प्रचार ना करें, अपने बुद्धि से नहीं। You read in the word of God, परमेश्वर के वचन में लिखा है, For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. क्रूस की कथा ना सुने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है, परंतु हमारे लिए क्या है? परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर की ताकत है। जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम बात करते प्रियो, टुडे यू हैव टू रिजॉइस। परमेश्वर आपको क्या कर दिया? बचा लिया है। एक समय हमें वो एक्सेस नहीं था, टुडे यू हैव ए डायरेक्ट एक्सेस। आप सीधा सीधा परमेश्वर के सामने जा सकते हैं, अपनी विनती प्रार्थना को रख सकते हैं, अपने तकलीफ परेशानियों को रख सकते हैं। परंतु अब इधर उधर से हम क्या ना करें, वचनों को चुरा नहीं सकते। यू नीड टू राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। परमेश्वर के वचन को सही रीति से हम विभाजन करें। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते हैं, आपने आज मौका दिया है। सारे आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।